करुण नायर को 5वें टेस्ट मैच में एक और मौका मिल गया। इस बार ये मौका उनको क्रिकेट ने नहीं, उनकी किस्मत ने दिया है। क्योंकि अगर इस तरह का विकेट्स और कंडीशंस नहीं होती तो करुण नायर को कभी मौका नहीं मिलता। ये विकेट्स एंड कंडीशंस ही थे जिसकी वजह से इंग्लैंड ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए और इंडिया ने भी अपना कॉम्बिनेशन चेंज किया। लेकिन करुण नायर जिनको मौका मिला, उन्होंने इस मौके को बखूबी भुनाया है। अभी जो नॉट आउट 50 रन से ज़्यादा पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये 50 रन किसी 70-80 रन की पारी से कम नहीं है। क्योंकि इस सीरीज में आप देखेंगे बाकी विकेट जिस तरह के थे और जैसी बल्लेबाजी गई है उसके मुकाबले ये मुश्किल विकेट है, मुश्किल कंडीशंस हैं। यहाँ पर इन 50 रन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर उनके 50 रन नहीं बनते तो इंडिया के लिए 150-200 बनाना भी मुश्किल होता। अभी यहाँ से लग रहा है कि इंडिया की टीम अगर 250-270 बना सकती है इस विकेट पर, ये अच्छा स्कोर होगा। यहाँ पर आपको 400-500 रन वाला विकेट नहीं है, क्योंकि जितना मदद थी, जिस तरह की कंडीशंस थी, उस हिसाब से इंडिया ने रिकवरी अच्छी कर ली है। 50 रन की पार्टनरशिप उनके और वाशिंगटन सुंदर के बीच लगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप है और बहुत अच्छा खेले भी हैं। करुण नायर आप देखो पूरी सीरीज़ में बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी की है। मैंने इस बात को बार बार कहा, भले ही उनकी बड़ी पारी नहीं आई, 30, 40, 35, 36 इस तरह के स्कोर्स उनके लगातार बन रहे थे और कभी भी किसी स्टेज पे ये नहीं लगा कि करुण नायर जो है वो आउट ऑफ शॉट्स दिख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इन कंडीशंस में कैसे बल्लेबाजी करनी है। सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। करुण नायर ने अच्छी बल्लेबाजी की, अभी नॉट आउट हैं, वो भी चाहेंगे कि इस पारी को बड़ा बनाएं, इंडिया के स्कोर को भी बड़ा बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड यही करता है कि ये जो लास्ट बैटिंग पेयर है जहां पर वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये दोनों कितनी देर बल्लेबाजी करेंगे उस पर इंडिया का स्कोर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। अगर इंडिया 270 प्लस बनाने में कामयाब होती है तो अच्छा फाइटिंग स्कोर आप इसको मान सकते हैं। अब लेकिन देखना ये रहेगा कि यहाँ से कंडीशंस कैसे बदलती हैं, क्योंकि ये सीरीज़ इंग्लैंड में क्रिकेट कंडीशंस पर बहुत डिपेंड करती है और उसमें फिर बात आती है कि टीम कॉम्बिनेशन की। जिस तरह की कंडीशंस पहले दिन पर रहीं उस हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया ने सही कॉम्बिनेशन चुना। आप इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन भी आप देखो तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर हैं और उसके बाद उनके बैट्समैन और स्पिनर के नाम पे उनके पास जैकब बैथल है। इंडिया का क्या है कि इंडिया अपने ऑलराउंडर्स को बाहर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो परफॉर्मेंस करके आ रहे थे। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों के दोनों ने पिछले में 100 लगाया था, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही थी। जडेजा के लिए बल्लेबाजी जो है वो बहुत ही शानदार चल रही है इस सीरीज में। अगर आप देखें तो उन दोनों की जगह बनती है, ध्रुव जोरेल को आना ही था ऋषभ पंत की जगह पर, ये तो लाइकली चेंजेस थे। अब इनके पास ऑप्शन ये था कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लेते या ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को ही कंटिन्यू कर लेते या फिर एक चौथा फास्ट बॉलर खिला लेते। तो चौथे फास्ट बॉलर के साथ इंडिया की टीम नहीं गई, ऑलराउंडर भी उन्होंने खिलाया नहीं। कुलदीप यादव को खिला के उनको हो सकता है लगाओ कि इस विकेट पर स्पिनर के लिए उतना है नहीं तो इसलिए खिलाया नहीं। मुझे लगता है कि जहाँ पर बॉलर्स के लिए मदद है, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए, वहां पर विकेट आसानी से निकल जाएगा। इन कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाज भी आसानी से विकेट निकाल पा रहे हैं। ऑर्डिनरी गेंदबाज भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करके जा रहे हैं और वो विकेट टेकिंग डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो उतना आपको यहाँ पर गेंदबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक, लेकिन बैटिंग में आपको वो एक्स्ट्रा कुशन चाहिए था। जहाँ नहीं चाहिए था आप वहाँ भी ले रहे थे, वो गलत था। इन कंडीशंस में जहां पर बल्लेबाजी मुश्किल है, आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेले तो उस कॉम्बिनेशन में बुराई नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस मैच के लिए इंडिया का जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता था वो यही था। आपने वही खिलाया, आपके पास 2 फ्रेश फास्ट बॉलर हैं, एक सिराज खेल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन इंडिया का इस मैच के हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। और अभी इंडिया की टीम इस मैच में अच्छी फाइट भी कर रही है, बिकॉज जितना बारिश की वजह से प्ले स्टार्ट एंड स्टॉप हुआ है उससे कंसंट्रेशन लैप्स बहुत ज़्यादा होती है और वो हुई भी है। आप शुभमन गिल को देखो कि शुभमन गिल बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का सुसाइडल रन उन्होंने लिया, अभी वो क्या दिखाता है कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है वो आके जो बार बार करनी पड़ती है, उसमें आपसे एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकती है। हालांकि उनकी और साई सुदर्शन के बीच की रनिंग आप देखें हमेशा अच्छी रहती है और दोनों ऐसे हैं आपस में, इन दोनों की ट्यूनिंग ऐसी है कि टैप एंड रन उनके साथ बहुत होता है। आपने आईपीएल में भी देखा, इस सीरीज में जब दोनों ने पहले भी साथ बल्लेबाजी की है तब भी आपको देखने को मिला है। लेकिन कल के दिन पर 2-3 बार हुआ था जहां पर मिसकम्युनिकेशन हुई थी, उससे पहले 2 बार हो चुकी थी, तीसरी बार में वो रन आउट हो गए और रन कहीं से नहीं था।
1% रन भी नहीं था। अगर साई सुदर्शन पूरा भाग भी जाते तब वो भी रन आउट हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका रन आउट होने का मार्जिन कम होता, लेकिन रन आउट वो भी हो जाते अगर वो पूरा भाग जाते हैं। और शुभमन गिल बहुत दूर से रन आउट हुए क्योंकि उनको जाके वापस आना था, वो एक चीज थी। बट शुभमन गिल इस सीरीज में इस विकेट को देखते हुए भी जो लोग बहुत सवाल उठाते थे ना कि ऐसी कंडीशंस में कैसी बल्लेबाजी करेंगे, वो जितनी देर बल्लेबाजी कर रहे थे उनके शॉट्स वैसे ही लग रहे थे जैसे किसी और विकेट पर लग रहे थे। यशस्वी जायसवाल के बारे में बात हमने पहले भी की थी कि वो ज्यादा स्टांस को ओपन कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से राउंड द विकेट आके जब उनके खिलाफ गेंदबाजी होती है और गेंद बाहर निकले अंदर आए, दोनों तरह से वो चैलेंज हो रहे हैं। सुनील गावस्कर ने भी इसी चीज को बिल्कुल एनालाइज किया है और उन्होंने कहा है कि उनका जो लेफ्ट शोल्डर है वो सेकंड स्लिप की तरफ से आ रहा है। बात वही है, मैं शायद लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को देख के, उनके पैरों को देख के वो बात कर रहा था कि वो ज्यादा ओपन स्टांस के साथ खेल रहे हैं, वो शायद अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को देख के बात कर रहे हैं कि उनका लेफ्ट शोल्डर जो है वो सेकंड स्लिप की तरफ जा रहा है। और ये चीज आपने बेसिक तौर पर देखी है कि उनके खिलाफ जब गेंदबाजी हो रही है और गेंद बाहर निकल रही है तो पूरी तरह से खुल जा रहे हैं। अब इसमें फंडामेंटल चीज क्या है कि आप अपने स्टांस में ऑलरेडी थोड़े से खुले हुए हैं, तो वहां पर गेंदबाज को आपको खोलना ज्यादा आसान हो जाता है और गेंद थोड़ी सी भी मूव करती है तो फिर आपको चैलेंजेस आते हैं। और ये चीज बार बार उनके खिलाफ इस सीरीज में देखने को मिली है। केएल राहुल कट शॉट खेलते हुए आउट हुए और ये उनका इस तरह का सेकंड डिसमिसल था इस सीरीज में, लेकिन ओवरऑल केएल राहुल ने इस सीरीज में जो है वो अच्छी बल्लेबाजी की है। साई सुदर्शन ने अच्छे वेल फॉट 38 रन बनाए हैं, बिकॉज इन कंडीशंस में आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो चीज़ बहुत मैटर करती है और पार्टनरशिप कितनी बना सकते हैं। अभी तक उनकी जो 3-4 पारियां रही हैं इस सीरीज में, उसमें पहले मैच में भी उन्होंने एक 30 बनाया था जो अच्छा था, उसके बाद 60 बनाया वो अच्छा था, और ये 38 भी अच्छा है। क्योंकि देखो इनिशियल फेज में चैलेंजिंग कंडीशंस में आप इस तरह का टेम्परामेंट दिखाते हैं ए और इस तरह की टेक्निक दिखाते हैं बी, दोनों चीजें साई सुदर्शन ने दिखाई हैं। ये जो लंबे रन बनने वाली बात है, जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होते जाते हैं और मैच खेलते चले जाते हैं तो आपकी लंबी पारियां भी बाय द टाइम आने लगती हैं। और इंडिया को इस डिसीजन को आगे चल के जरूर बैक करना चाहिए कि साई सुदर्शन एट 3 आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बेसिस पर खिलाएं। इंडिया के लिए अच्छा एक टॉप 4 का 5 का बैटिंग ऑर्डर जो है वो फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, एक जबरदस्त टॉप 5 इंडिया का बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद फिर आपके ऑलराउंडर्स की बात हो जाती है। भले ही यहाँ पर उनके उतने ज़्यादा रन ना बने हों, बट आप जो साइंस देख रहे हैं ना ओवरऑल अभी तक आप देखो सारे मिला के, यशस्वी जायसवाल ने ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रखी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बाय द टाइम बैटिंग में आती रहती हैं और बैट्समैन इंप्रूव करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। फिर सिमिलरली केएल राहुल जिस तरह से बल्लेबाजी करके गए इस सीरीज़ में आपने देखा ही है। साई सुदर्शन की बात हमने की, शुभमन गिल ने भी इस सीरीज़ में 750 के करीब रन ऑलरेडी बना दिए हैं। ऋषभ पंत वेरी वेल किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। जडेजा इस सीरीज़ में बहुत ही इंप्रेसिव बैट्समैन रहे हैं, एक आधा फेलियर तो खैर चलता है किसी के लिए भी। उसके बाद ध्रुव जोरेल जो है वो मौका मिला, शायद वो उतना कैश नहीं कर पाए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बॉल उतना ज़्यादा दूर थी नहीं वो स्लैश करने के लिए, बेसिकली कट शॉट खेलने के लिए, और बाउंस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। और चैलेंजिंग विकेट है, यहाँ पर जो है वो गलती की गुंजाइश हमेशा जो है वो आपसे ज़्यादा रहती है, छोटी सी गलती आपका विकेट लेके जाती है इन कंडीशंस में, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद आप देखो वाशिंगटन सुंदर ने जिस पेशेंस के साथ दोबारा से बल्लेबाजी की है वो बहुत कमाल है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में भी जब नंबर 5 उनको बल्लेबाजी मिली थी, और उनके टेम्परामेंट की बात होती है कि शुरू में जब अच्छी गेंदबाजी हो रही है कैसे उसको रिस्पेक्ट देना है, कैसे उसको छोड़ना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। और ये जो 50 रन की पार्टनरशिप है ना, वो गेम में बहुत डिसाइसिव पार्टनरशिप है, क्योंकि इस 50 रन की पार्टनरशिप ने इंडिया को 200 के ऊपर लेके गई ए। और दूसरी चीज़, अभी भी ये नॉट आउट है, यहाँ से अगर ये 20, 30, 40 रन और ऐड करते हैं, इंडिया 270 क्रॉस करती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा यहाँ से। अब विकेट में आपको देखना है कि जैसे जैसे यहाँ पर कंडीशंस बदलेंगी, धूप निकलेगी, घास जो आपको विकेट पर दिख रही है वो कितना कलर बदलेगा और कितना स्पिनर्स प्ले में आएंगे। अगर फास्ट बॉलर्स को ही मदद रही तो इंडिया के पास स्पेस बैटरी जो है वो विकेट्स निकाल सकते हैं। और इंग्लैंड की टीम के लिए भी चैलेंजेस होंगे, बिकॉज इंग्लैंड की टीम ज़्यादा यूज टू है फ्लैट विकेट्स पर खेलने के लिए। इंडिया ने तो फाइट अच्छी कर ली, अब देखना यह है कि इंग्लैंड की टीम किस तरह से फाइट करेगी। और चूंकि इस विकेट पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, तो गेंदबाज अगर सही चैनल में, सही एरिया में गेंदबाजी कर ले तो उसको सक्सेस जरूर मिल सकती है। इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा का टेस्ट होगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लाइन और लेंथ के साथ काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहे इस सीरीज़ में। इसीलिए शायद अगर आप अर्शदीप सिंह को खिलाते
जो अपनी लाइन और लेंथ को लेकर के बहुत सटीक रहते हैं और उनको गेंद मूव कराने का भी अच्छा आइडिया है, मूव कराते भी हैं, तो वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकते थे। बट प्रसिद्ध कृष्णा, एक और मौका उनको दिया गया है देखने के लिए, शायद आखिरी मौका उनको दिया गया है कि वो इस मैच में कैसी गेंदबाजी करते हैं। अगर अच्छे चैनल में उन्होंने कंसिस्टेंट गेंदबाजी कर ली तो प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत डेंजरस बॉलर हो सकते हैं इस विकेट के हिसाब से। बट सवाल यही है कि क्या वो उस चैनल में कंसिस्टेंट बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर ली तो उनके पास हाइट अच्छी है, पेस अच्छी है, गेंद अच्छा उनके हाथ से निकलता भी है, तो मूवमेंट भी मिलेगी और उस मूवमेंट की वजह से और एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से उनको विकेट मिलने के चांसेस भी रहेंगे। बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। सिराज और आकाशदीप से तो आप उम्मीद करते हैं कि वो दोनों उस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि वो दोनों ने पास्ट में भी उस तरह से गेंदबाजी की है। सवाल यही था कि अब तक इस सीरीज में जैसे विकेट मिले हैं ना, उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी नहीं। इस विकेट पर वो ग्रास आपको ज़्यादा दिख रही है, वो बारिश ने, वो मौसम ने वो कंडीशंस ज़रूर बनाई हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को जो है वो कुछ ना कुछ ऑफर कर रही हैं। इंडिया के लिए टॉस हमेशा जो है वो इस सीरीज़ में अपोजिट साइड ही गया है, और टॉस एक बार फिर शायद इंडिया जीतती तो बॉलिंग करती तो बेटर रहता है इंडिया के लिए। लेकिन स्टिल आई विल से कि देखो, बोर्ड पे आपने रन लगा दिए हैं, 200 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं, और सिमिलर कंडीशंस आपको अगर सेकेंड डे मिल गई तो आप इंग्लैंड को उड़ा के रख सकते हैं यहाँ पर। बाकी देखना पड़ेगा कि चौथा दिन आते आते गेंद कितना टर्न होता है, बट ये मैच कितना लंबा जाएगा ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कंडीशंस अगले 2 दिन में 3 दिन में किस तरह से बदलती हैं। तो दोस्तों, ये था रिव्यू पहले दिन का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच। आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।